नमस्कार दोस्तों, इक्विनिवेश लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देखते हैं स्टॉक मार्केट में हुई जो भी दिन भर की हलचल है और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, यानी कल का ट्रेड हमें कैसे करना है। हम स्पेशली निफ्टी के ऊपर बात करेंगे और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को भी हम देखेंगे कि वहाँ पे हम क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और हमारा नज़रिया किस तरह से रखना है। राइट, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज दिन भर जो मार्केट में हलचल हुई है उसमें क्या हुआ है। आज दिन भर जो मार्केट में हलचल हुई है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दोनों ही बड़े इंडेक्स के अंदर में क्या हुआ है। जो बीएसई सेंसेक्स है उसके टोटल कुल 30 स्टॉक्स में से 26 गिरने वाले शेयर्स रहे हैं, वहीं पे 4 शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने तेजी की दिखाई है। वहीं पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 के अंदर में 40 शेयर हमारे गिरने वाले हुए हैं और 10 शेयर ने तेजी दिखाई है। टॉप गेनर्स स्टॉक्स जो रहे हैं आज के टॉप निफ्टी 500 के अंदर के टॉप गेनर्स में से ओएनजीसी, जिसने लगभग 13% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। एचईजी, उसने भी लगभग 13% से ज्यादा की तेजी दिखाई। के एस बी 8.83%, एस एफ एल 6.28% और जी इंटरटेनमेंट उसने लगभग 6.18% का तेजी दिखाई है। वहीं पे कुछ बहुत ही ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स रहे हैं। जेके सीमेंट्स लगभग 11.5% की गिरावट आई है। ब्रिज 8.92% की। इंडिया मार्ट जैसी बड़ी कंपनी 8.46% की गिरावट। पावर इंडिया, जिन्होंने 52 वीक हाई भी लगाया था प्रीवियस डे में, वो भी लगभग 8.5% की गिरावट दर्ज की है। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लगभग 8% के आसपास की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने 52 वीक हाई लगाया है, जिसके अंदर में ओएनजीसी, हिंडाल्को और जीएनएफसी। जीएनएफसी लगातार कई दिनों से बहुत तेजी कर रही है और पिछले कुछ समय पहले भी हमने जीएनएफसी के बारे में चर्चा किया था और वहाँ पे इसमें खरीदारी का भी रिकमेंडेशन किया था। वहीं पे ओएनजीसी में आज देखें तो हम लगभग 13% से ज्यादा की तेजी हुई है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अल्मुनियम इंडस्ट्रीज के अंदर में डिमांड काफी हाई रहा है, जिसकी वजह से हिंडाल्को के अंदर में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को और नेशनल अल्मुनियम, ये दो स्टॉक ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार कितनी भी बड़ी गिरावट हुई है, बट बाजार में ये दो स्टॉक्स ने काफी तेजी दिखाई है, जिसके अंदर में हिंडाल्को ने आज काफी बड़ी तेजी की, लगभग 6% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहे जिन्होंने 52 वीक लो भी दिखाया है, जिसके अंदर में जेके सीमेंट्स और इंडिया मार्ट, इंडिगो पेंट्स, स्पाइस जेट और टेस्टी बाइट जैसे स्टॉक्स ने 52 वीक लो भी दिखाया है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो एफआई ने आज भी लगभग 7,482 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं पे डीआई ने तकरीबन 5,331 5,331 करोड़ की लगभग खरीदारी की है। तो ओवरऑल हम देखें तो सिनेरियो यहाँ पर भी निगेटिव रहा है, क्योंकि एफआई की बिकवाली बहुत ही ज्यादा है। तो अगर हम आज के इन सारे सिनेरियो को देखने के बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो दिख रहा है वो निगेटिव ही दिख रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने काफी तेज वॉल्यूम गेन किया है, जिसके अंदर में हम 3M इंडिया, जिसमें लगभग काफी तेज वॉल्यूम रहा है। विनती ऑर्गेनिक्स, ग्लैक्सो, जेके सीमेंट्स और पीएनबी हाउसिंग ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने हाई वॉल्यूम के साथ में काफी तेजी की है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहे हैं जिनमें डिलीवरी परसेंट काफी हाई रहा है। डिलीवरी परसेंटेज हाई रहने का ये मतलब है कि वहां पे एकोमुलेशन काफी हाई रहा है, खरीदारी ज्यादा हुई है और बिकवाली कम हुई है। वहीं पे ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने वॉल्यूम काफी गेन किया है, इट मींस कि वहां पे काफी तेज खरीदारी का माहौल बना है। तो हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले स्टॉक्स में से जो सबसे ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज रही है उसके अंदर में वी गार्ड, एसकेएफ इंडिया, नीलकमल, शिल्पामेड और कार्बोनिफ जैसे स्टॉक्स के अंदर में काफी तेज डिलीवरी परसेंटेज रही है।
अब अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर में हमें आज भी काफी तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस लगभग 1.5%, 1.65% की लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम यूरोपियन बाजार की बात करें तो यूरोपियन बाजार में भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। लगातार गिरावट का जो सिनेरियो है वो बन रहा है। और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी में भी अभी गिरावट का माहौल काफी तेज है। वहीं पे अभी आज जो निफ्टी हमारी क्लोज हुई है इंडिया में, तो इंडियन निफ्टी में क्लोजिंग की बात करें तो इंडियन निफ्टी के अंदर में इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 15,863 की रही है। वहीं पे अभी अगर करंट में एसजेक्स निफ्टी की बात करें तो 15,796 पे करंट रेट चल रहा है, जो कि लगभग गिरावट का ही माहौल यहाँ पे बना हुआ है। लगभग 30 से 40 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है, 40 से 50 पॉइंट की। तो ओवरऑल जो सिनेरियो हमें दिख रहा है अभी तक मार्केट में वो नकारात्मक ही दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। और इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए कल का भी जो अनुमान है बाजार का वो नेगेटिव रहने का ज्यादा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम अभी देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में एवरी डे मार्केट गिरावट का सिचुएशन में आता है और फिर वहां से तेजी दिखाई देती है बाजार में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो करंट निफ्टी का चार्ट को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में भी आज भी वही सेम सिनेरियो रहा। पिछले कुछ दिन से जैसे हम देखते आ रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर मार्केट अपना लो लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी में जो अभी सिनेरियो दिख रहा है, इस सिनेरियो के आधार पे हम यहाँ पे अगर 15 मिनट की चार्ट पे हम देखें तो ये जो हमारा एक बॉटम था यहाँ पे, ये बॉटम के पास में ही लगभग हमारा एक सपोर्ट भी आज का बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि इस टाइम में हम देखें तो ये एक पॉइंट है जिस जगह पे हम इसको एक सपोर्ट मान सकते हैं कि आज की अगर लो ब्रेक नहीं होती है कल, यानी कि 15,718 का जो आज लो लगा है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो एक बार हम यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है कि एक दो दिनों में थोड़ी हमें कुछ राहत मिल सकती है। वहीं पे अगर हम देखें तो ये एक जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एक थोड़ा रिवर्सल देने का माहौल बन सकता है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास कल मार्केट में ओपनिंग हुई और ओपनिंग में अगर गैप डाउन भी होता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हम ये देखें कि 15,900 के अराउंड हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं बाजार में। क्योंकि ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट कल आती है वापस मुड़ करके नीचे, गिरावट अगर आती है, गिरावट के बाद अगर इस पॉइंट के आसपास मार्केट आती है, यहाँ के ऊपर अगर क्लोजिंग कर गिरने के बाद अगर मार्केट कल गिरावट होती है, जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो से दिख रहा है कि कल भी गैप डाउन होने का चांस है, बट हम यहाँ से कॉशियस हैं कि अगर गैप डाउन भी होता है तो यहाँ से हमें एक जंप देखने को कल मिल सकता है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे एक गिरावट भी आती है और 15,950 का एक जो लेवल है, 60 का लेवल है, ये लेवल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। तो हम ये पॉइंट को मार्क कर लें कि ये जोन में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब भी मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगी उसके बाद ही हम यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कल फिर वापस ये जो पॉइंट है 15,750 के 40 के लेवल का, ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो अनडाउटेडली हम यहाँ से दोबारा सेलिंग करेंगे। और जैसा कि अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी क्लोजिंग जो है वो हुई है 15,881 के आसपास। अगर यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे भी अगर क्लोज करता है तो भी तकरीबन 15,800 के अराउंड ही हम क्लोज होंगे। यानी कि आज की जो लो है उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन है, हम इस जोन के बाहर जब निकलेंगे तभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेडिंग से थोड़ा सा परहेज करेंगे।
जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम पे ट्रेड करना है। जब हमारा जो सेटअप है वो सेटअप अगर हमें मिलेगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल है अभी यहाँ पे, सडनली मार्केट ऊपर और सडनली नीचे देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और इस कंडीशन में अगर मार्केट में अगर हमें देखने को मिलेगा कि या तो इस रेंज के बाहर मार्केट निकले या फिर इस रेंज के नीचे मार्केट देखने को मिले, तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ट्रेड ना लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो वो आपके लिए नुकसान देगा। राइट। तो ये हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम ट्रेड न लें इस बीच में, और यहाँ से जब एक सर्टेन रेंज के बाहर मार्केट जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। राइट। तो अब अगर हम कुछ देखें कि वैसे कौन से स्टॉक हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेगा ऊपर या नीचे ले जाने में, तो हमारे पास हम देखें कि यहाँ पे अगर हम HDFC बैंक की बात करें, तो HDFC बैंक में हम ये देखते हैं कि HDFC बैंक का भी सेम निफ्टी का जो पैटर्न है सेम पैटर्न पे चल रहा है। और अगर HDFC बैंक कल यहाँ पे हमें अगर एक तेजी दिखाता है और HDFC बैंक में हमें एक सर्टेन रेट जो ये लेवल है, अगर हम इसके नीचे, पहले हम HDFC बैंक में कोई ट्रेडिंग नहीं लेंगे, तो HDFC बैंक को अगर इस रेट के ऊपर हमें मिलता है, यहाँ पे इस रेट 1335 के ऊपर अगर मिलता है, तो हम यहाँ पे इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कुछ स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये स्टॉक वैसे होंगे जो मार्केट में ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर मैं दूसरा स्टॉक्स, एक हैवीवेट स्टॉक्स, हम अदानी इंटरप्राइजेस को भी अगर देखें, अदानी इंटरप्राइजेस को भी देखें, तो अदानी इंटरप्राइजेस में भी एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है, और ये भी हमें ऊपर की तरफ खींचने में मदद कर सकता है मार्केट में। और अदानी इंटरप्राइजेस भी अगर हमें 1575 76 के ऊपर का कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे एक मान के चलेंगे कि इंडेक्स को भी ये भी ऊपर बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं पे अगर हम कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में भी देखें, तो कोटक बैंक के अंदर में भी एक पैटर्न बन रहा है जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी हम देखें, कोटक बैंक में भी अगर 1732 33 के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवरऑल हम ये देखें कि ये वो स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को ऊपर ले जाएंगे। अगर मार्केट में रिवर्सल कोई भी चांस बनेगा, तो ये दो तीन स्टॉक जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि जैसे HDFC बैंक है 1340 के ऊपर हम उस पर नजर रखेंगे, कोटक बैंक है 1730 35 के ऊपर हम उसके ऊपर नजर रखेंगे, ICICI बैंक 665 के ऊपर हम नजर रखेंगे, और SBI 455 के ऊपर नजर रखेंगे। ये तीन चार स्टॉक्स पे हम नजर रखेंगे, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट में अगर कोई भी रिवर्सल आएगा तो सबसे पहले ये तीन चार स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखेंगे ये तीनों चारों स्टॉक्स को। और वहीं पे अगर निफ्टी में हमें कुछ भी अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, तो अभी तभी हम यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अगर आपको निफ्टी में कल ये लेवल के ऊपर यानी 15,955 के ऊपर अगर इंडेक्स लेके जाता है, तभी हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज 15,740 के नीचे हम यहाँ पे अनडाउटेडली इंडेक्स को दोबारा से सेल करेंगे। तो अगर इस बीच में हम ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे एक बार, तो आई होप कि ये सारा जो सेटअप है का एक कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल हेल्प होगी। तो आई बिलीव कि ये सब जो लर्निंग एक प्रोसेस है, उन प्रोसेस पे आप ध्यान रख रहे हैं, और आप सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए एक निवेश पे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट में भी आप मुझे पूछ सकते हैं।
और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर भी कीजिए इस चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे क्लिक करें, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सीखते रहिए और अर्न करते रहिए। थैंक यू।